युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु ताकत बढ़ाने का ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आई है कि पुतिन ने रूस पर हवाई हमले करने वालों को परमाणु हथियारों से जवाब देने का ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु ताकत बढ़ाने का ऐलान किया है। जिसका डर था वही हो गया। पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही चेंज कर दी। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से पश्चिमी देशों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। पुतिन ने राजधानी मॉस्को में बुधवार को सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े नियम और शर्त बदलने का ऐलान किया। नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर रूस के खिलाफ मिसाइल या फिर ड्रोन हमले हुए तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर रूसी इलाके में बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन हमला होता है जिससे देश की संप्रभुता पर गंभीर खतरा हुआ तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर कोई गैर परमाणु संपन्न देश किसी परमाणु संपन्न देश के समर्थन से रूस पर हमला करता है तो इसे दोनों देशों की तरफ से किया गया हमला माना जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस के परमाणु हथियार देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। सुनिए पुतिन का वो ऐलान जिसने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया है। Редакция документа. Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. पिछले कई महीनों से पुतिन के रक्षा मंत्री रूस के टॉप मिलिट्री कमांडर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करने की बात कर रहे थे, लेकिन पुतिन की इस धमकी को दुनिया के बाकी मुल्कों ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब पुतिन ने वही कर दिया जिसकी वो धमकी दे रहे थे। पुतिन का यह बयान तब आया जब यूक्रेन पश्चिमी देशों से रूस में दूर तक हमला करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत मांग रहा है। पुतिन ने कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की शर्तों में बदलाव जरूरी था क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है। Современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. यूक्रेन को ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो अमेरिका की आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम मिसाइलें दी हुई हैं। ये लंबी दूरी की घातक मिसाइलें हैं जो करीब 300 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल रूस में नहीं बल्कि सिर्फ अपनी सीमा के भीतर ही कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की चाहते हैं कि इन प्रतिबंधों को हटाया जाए ताकि वे रूस के भीतर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर सके। आखिर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है उसे समझने के लिए कुछ दिन पहले रूस से आई इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। रूस के परमाणु तहखाने में पहुंचे पुतिन। क्या नया एटम बम फिट करेंगे पुतिन? वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी शुरू। आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि रूस से आई इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया खौफ से कांप रही है। ये तस्वीरें पुतिन के उस परमाणु तहखाने की है जिसमें दुनिया को भस्म करने वाला एटम बम रखा हुआ है। और अब देखिए पुतिन को उस बम के पास लेकर जाया जाता है जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। पुतिन के अधिकारी एक एक बात की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को दिखाने के बाद पुतिन को परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाया जाता है जिसकी तस्वीर दुनिया का कोई देश नहीं देखना चाहता है। जी हाँ,
पुतिन को अधिकारी परमाणु तहखाने की ओर जगह पर ले जाते हैं जहां पर मशरूम क्लाउड दिखता है। किसी भी परमाणु हमले के बाद इसी तरह का मशरूम क्लाउड उठता है और फिर कुछ देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मशरूम क्लाउड देखने के बाद पुतिन बाहर निकलते हैं और एक रजिस्टर पर साइन कर देते हैं। आखिर पुतिन के इस साइन के क्या मायने हैं? पुतिन ने किस ऑर्डर पर साइन किया है? कुछ देशों ने इस वीडियो को देखने के बाद वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सभी को पता है कि पुतिन के परमाणु बम के निशान पर कौन है। पुतिन गुस्से से लाल हैं। पुतिन के निशाने पर सुपर पावर अमेरिका का पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस आ चुका है। पुतिन हर कीमत पर अब अमेरिका को घुटने पर लाना चाहते हैं। अपनी फौज के सामने पुतिन लगातार हुंकार भर रहे हैं और इस हुंकार की गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर नेटो के चप्पे चप्पे पर पहुंच चुकी है। पुतिन क्यों तिलमिलाए हुए हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वो तस्वीर जिसकी तैयारी पुतिन भी कर चुके हैं। पुतिन के गुस्से का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि रूस ने मिसाइलें सेट कर दी हैं और इन मिसाइलों का ट्रिगर भी पुतिन के हाथ में पहुंच चुका है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का दिमाग रूस के आसपास ही घूमता है, वैसे ही पुतिन के निशाने पर 24 घंटे सिर्फ व्हाइट हाउस रहता है। पुतिन के दिमाग में सुपर पावर का पावर सेंटर व्हाइट हाउस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। उनके दिमाग में व्हाइट हाउस पर हमले की एक एक बारीक कड़ी फिट हो चुकी है और अगर अब अमेरिका ने कोई भी चाल चली तो पुतिन को एटम बम का टिकर दबाने में देर नहीं लगेगी। पुतिन के इस एटम हमले के बाद व्हाइट हाउस ही नहीं दुनिया का क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो खतरा सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया पर है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए पुतिन के इस बयान को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पुतिन का यह बयान अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की दशा और दिशा तय कर सकता है। सुनिए पुतिन ने क्या कहा। Новые, и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, новые элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия, с понижением порога применения. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, и мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что вот такие средства поражения можно было бы применять, и ничего в этом особенно. हम जानते हैं कि हमारे दुश्मन परमाणु बमों की नई तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर बनाया जा सके। हमें पता है कि पश्चिम में परमाणु बमों के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। इसमें कुछ भी डरावना नहीं, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरी ये बयान उससे पहले वाले बयान से जुड़ी है कि हम अपनी परमाणु रणनीतियों में संभावित बदलावों के बारे में क्या सोच रहे हैं। पुतिन ने कहा सुधर जाओ वरना उड़ा दिए जाओगे। आखिर पुतिन क्रोध से लाल क्यों हो रहे हैं? वो क्यों अमेरिका को ही भस्म करने पर आमदा है? तो सुनिए पुतिन के इस गुस्से के पीछे है बाइडेन का वो फैसला जिससे रूस सीधे सीधे अमेरिकी मिसाइलों और हथियारों की जद में आ जाएगा। पुतिन के इस गुस्से के पीछे अमेरिका का वो बयान जिसमें उसने कहा था कि वो जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। अमेरिका और जर्मनी ने पिछले दिनों जॉइंट स्टेटमेंट में कहा था कि अमेरिका नेटो और यूरोपीय देशों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। अब इस मैप के जरिए देखिए कि जर्मनी से रूस की कितनी दूरी है। दुनिया के नक्शे में जर्मनी यहाँ पर है और रूस यहाँ पर, और दोनों के बीच की दूरी 5417 किलोमीटर। रूस का दावा है कि अमेरिका ऐसी मिसाइलें तैनात करने जा रहा है जो सिर्फ 10 मिनट में रूस के सामरिक ठिकानों को निशाना बना सकती है। सुनिए पुतिन को वो क्या कह रहे हैं। Ситуация напоминает события времен Холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов, ракет средней дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. अमेरिका ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन मिसाइलों की एपिसोडिक तैनाती करने की तैयारी में है, जिसमें SM-6
टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार शामिल होंगे, जिनकी यूरोप में वर्तमान क्षमताओं की तुलना में लंबी दूरी की क्षमता होगी। पुतिन ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रूस भी मीडियम रेंज की परमाणु मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि मिसाइलों के उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगहों पर तैनाती की जाएगी जहां से पश्चिम देशों पर दागी गई मिसाइलों का कोई भी निशाना चूकेगा नहीं। जब ज़ेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे, तभी पुतिन ने यूक्रेन के सबसे खतरनाक मोर्चे पर 42 मिसाइलों से हमला कर दिया। अब नेटो से ऐसी गुहार लगाई है जिसको सुनकर बाइडेन ने कहा है कि वो मजबूर है। एक रिपोर्ट आप देखिए। War can't be calmed by talks. Action is needed. पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की के सुपर 11 रूस को फोड़ेंगे 3 एटमी पावर। पुतिन पर होगा एक्शन, वर्ल्ड वॉर की टेंशन। यूक्रेन रूस से अकेले युद्ध में जूझ रहा है। 943 दिन से चल रहे युद्ध में अब तक यूक्रेन डटा हुआ है, लेकिन अकेले ये जंग अब यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रही है। ज़ेलेंस्की कभी भी पुतिन के आगे सरेंडर कर सकते हैं। ये बात प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने लाउड एंड क्लियर अंदाज में कह दी है, जिसके मायने हैं या तो पूरा यूक्रेन पुतिन के कब्जे में होगा या फिर पश्चिमी देश और सुपर पावर अमेरिका युद्ध में यूक्रेन के साथ शामिल हों। यूएन में पुतिन आर्मी को पीटने का प्लान बना है। ज़ेलेंस्की पुतिन को हराने का रोड मैप प्रेसिडेंट जो बाइडेन से शेयर कर रहे हैं। उनके इस प्लान पर कई पश्चिमी देशों ने भरोसा भी जताया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जो चल रहा है, उससे बढ़ के पुतिन ने यूक्रेन में कोहराम मचा दिया है। जब यूएन में ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ मोस्ट पावरफुल गुट बनाने की अपील कर रहे थे, तब रूस की सेनाएं डोनेस्क और खार्किव को दहला रही थी। प्रचंड मिसाइल अटैक से डोनेस्क में आधी रात से शुरू हुआ हाहाकार बुधवार की सुबह तक चलता रहा। पुतिन आर्मी ने बैटल ग्राउंड में बढ़त बनानी फिर से शुरू कर दी है। यूक्रेन के वुलेदार में रूस का झंडा कई जगह लहराने लगा है। पश्चिमी डोनेस्क के ओबाल्ट में भी रूस यूक्रेन पर हावी हो चुका है। डोनेस्क में मार खा रहे ज़ेलेंस्की के सोल्जर्स ने कुर्स्क में भीषण पलटवार शुरू किया है। यूक्रेन ने टोरेत्स्क और वोवचांस्क फ्रंट पर भी रूस को दहलाया है। बुधवार 25 सितंबर की सुबह रूस ने यूक्रेन में S-300 से मिसाइल दागी है। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम S-300 से रूस ने खार्किव और ओडेसा में धमाके किए हैं। पुतिन आर्मी ने ओडेसा में 4 X-59x69 गाइडेड एविएशन मिसाइलें भी दागी हैं। रूस के फाइटर ड्रोन स्ट्राइक को नाकाम करते हुए यूक्रेन ने 28 ड्रोन मार गिराए हैं। ज़ापोरिजिया में रूस की गोलाबारी में यूक्रेन के एक नागरिक की मौत हो गई और 7 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ज़ापोरिजिया अटैक के बाद की ये भयानक तस्वीरें हैं, जहां पूरी इमारत को रूस ने एयर स्ट्राइक में जमींदोज कर दिया। हवाई हमले के बाद भीषण गोलाबारी हुई, जिससे पूरा इलाका थर्राता रहा। गोलीबारी रोकने के बाद यहां राहत बचाव शुरू हुआ, जहां मलबे से दबे एक आदमी का शव अब तक निकाला जा सका है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का ये वीडियो जारी कर ज़ेलेंस्की की बयानबाजी का जवाब भी दिया है। रूस की एयर स्ट्राइक के वीडियो में दावा किया गया है कि 100 मोर्चे पर यूक्रेन आर्मी की जमकर पिटाई की गई है। यूक्रेन में घुसकर हमला कर रहा रूस अपने इलाके कुर्स्क पर भी कब्जा करने के करीब है, जहां रूस की सेना यूक्रेन के तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों और हथियार डिपो को लगातार निशाना बना रही है। रूस के हमले कितने हाहाकारी और अचूक हैं, उसे भी देखिए। रूस एयर स्ट्राइक में जंगलों में छिपे यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर व्हीकल को एक बार में तहस नहस कर दे रहा है। एयर बैटल में यूक्रेन के जंगी जेट भी मिसाइल अटैक से रूसी सेना धुआं धुआं कर दे रही है। मतलब ये कि यूक्रेन
युद्ध में पस्त होने ही वाला है। ज़ेलेंस्की यही बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दबी जुबान से महाशक्तियों को समझाने में जुटे हैं। साथ में ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट बाइडेन को वो विक्ट्री प्लान भी पेश करेंगे जिसे अब तक सीक्रेट रखा गया है। ज़ेलेंस्की का वॉर विक्ट्री प्लान क्या हो सकता है, इस पर क्रेमलिन में भी कयास लगाए जा रहे हैं। रूसी मीडिया में तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। इसे आपको बताएं उससे पहले ज़ेलेंस्की का क्रोध देखिए। पुतिन के खिलाफ वो किस तरह की मोर्चेबंदी करने की अपील कर रहे हैं, उसे समझिए। Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace. And that is exactly what's needed, forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war, the sole violator of the UN Charter. Our Ukrainian right to self-defense must prevail. Our cooperation with nations of the world who value life as we do, our territorial integrity, our sovereignty, the independence of our country. प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अपनी लाचारगी बार-बार बयां कर रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ-साफ कह रहे हैं कि सिर्फ हथियारों की मदद से वो पुतिन से पार नहीं पा सकते हैं। यूक्रेन के सभी हथियारों की काट रूस के पास है। हाल ही में युद्ध में यूक्रेन ने बड़ी संख्या में वैम्पायर ड्रोन को उतारा है, जिसकी मदद से रोबोट डॉग से हमले का प्लान भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना ने फ्रंट लाइन पर वैम्पायर ड्रोन की मदद से रोबोट डॉग्स को घातक बनाने का प्लान बनाया है, जिसमें वैम्पायर ड्रोन फ्रंट लाइन पर रोबोट डॉग स्क्वाड को सटीक हमला अंजाम देने में मदद पहुंचाने के मिशन में लगे हैं। रोबोट डॉग्स जमीन पर सीक्रेट ढंग से काम करने वाला घातक हथियार है। वैम्पायर ड्रोन मुश्किल इलाकों में आसानी से दुश्मन के ठिकाने की पड़ताल भी करता है।